पिता और भृत्य। नैतिक निराशा, भावनात्मक जिम्मेदारी और चुनावों के अदृश्य परिणाम। पिता और भृत्य के नाम से जाना जाने वाला गवाही स्वर्ग और नर्क के दूसरे भाग में प्रस्तुत किया गया है, एक मानव नाटक को गहराई से संबोधित करता है जो निराशा, भावनात्मक दोष और उन नैतिक परिणामों के विस्तार से चिह्नित है जो उस व्यक्ति से परे हैं जो पीड़ित है। यह एक संवेदनशील कहानी है जो अत्यधिक दर्द की स्थितियों में किए गए चुनावों पर जिम्मेदार विचार करने के लिए आमंत्रित करती है और उनके प्रभावों पर जो हमें दूसरों से जोड़ते हैं। इस मामले में पिता अपने बेटे की सैन्य भर्ती के सामने निराशा से भरा हुआ एक दुखद निर्णय में शामिल हो जाता है जो जीवन के स्वाभाविक प्रवाह को अचानक रोक देता है। निधन के बाद चेतना उस चुनाव की गंभीरता के प्रति जागृत होती है, न कि एक बाहरी दंड के रूप में, बल्कि गहरे नैतिक दुख के रूप में जो घायल प्रेम, जिम्मेदारी की भावना और पछतावे द्वारा पोषित होता है। आधुनिक मनोविज्ञान इस चित्र को समझने में मदद करता है। बच्चों को शामिल करने वाली अत्यधिक खतरे की स्थितियां भावनात्मक पतन की अवस्थाएं उत्पन्न कर सकती हैं, जिनमें तर्क संकुचित हो जाता है और व्यक्ति केवल तत्काल उपायों को देखने लगता है ताकि दर्द को समाप्त किया जा सके। इस घटना को भावनात्मक सुरंग दृष्टि के रूप में जाना जाता है। इन अवस्थाओं में दीर्घकालिक परिणामों का मूल्यांकन करने की क्षमता गंभीर रूप से प्रभावित होती है। स्पिरिटिज्म स्पष्ट करता है कि इस आत्मा द्वारा अनुभव किया गया दुख स्वयं प्रेम से नहीं, बल्कि दूसरे के भाग्य को नियंत्रित करने और प्रेम करने के बीच की उलझन से उत्पन्न होता है, साथ ही अलगाव और अनिश्चितता के दर्द को सहन करने की क्षणिक असमर्थता से भी। सच्चा प्रेम सुरक्षा प्रदान करता है, लेकिन यह व्यक्तिगत मार्गों और जीवन के बड़े कानूनों का भी सम्मान करता है। मृत्यु के बाद चेतना यह महसूस करती है कि दुख से बचने का प्रयास उसे और बढ़ा देता है। जो दर्द समाप्त करने की कोशिश की जा रही थी, वह जीवन की समाप्ति के साथ गायब नहीं होता, बल्कि अधिक तीव्र नैतिक दुख में बदल जाता है, जो अब विस्तारित स्पष्टता के साथ होता है। यह पहचान गहरा पछतावा उत्पन्न करती है, क्योंकि आत्मा अपने निर्णय के प्रभाव को अपने बच्चे, अपने आप और अस्तित्व की प्राकृतिक प्रक्रिया पर समझने लगती है। आधुनिक विज्ञान इस समझ को मजबूत करता है, यह दिखाकर कि अनसुलझा भावनात्मक दर्द तब तक बना रहता है जब तक कि इसे सचेत रूप से नहीं समझा जाता। जीवन की प्रक्रियाओं का अचानक रुकना मानसिक दुख को समाप्त नहीं करता। यह केवल इसे एक अन्य संदर्भ में स्थानांतरित करता है, जहां इसे शारीरिक शरीर के संसाधनों के बिना सामना करना पड़ता है। इस गवाही का एक और केंद्रीय बिंदु भावनात्मक जिम्मेदारी है। आत्मा विज्ञान दिखाता है कि माता-पिता और बच्चों के बीच के बंधन केवल जैविक नहीं होते, बल्कि गहराई से आध्यात्मिक होते हैं। निराशा की स्थितियों में लिए गए निर्णय इन बंधनों में तीव्र भावनात्मक प्रभाव पैदा कर सकते हैं, जिससे भविष्य में मरम्मत, समझ और अधिक परिपक्व आधारों पर प्रेम के पुनर्निर्माण की प्रक्रियाएं आवश्यक हो जाती हैं। यह महत्वपूर्ण है कि आत्मा विज्ञान इस कथा को निंदा के लिए नहीं, बल्कि स्पष्टता और रोकथाम के लिए प्रस्तुत करता है। इस आत्मा द्वारा अनुभव किया गया दुख न तो शाश्वत है और न ही व्यर्थ। यह तब तक मौजूद है जब तक कि चेतना को प्रेम को स्वामित्व, देखभाल को निराशा और सुरक्षा को अत्यधिक हस्तक्षेप से अलग करना सीखना है। यह अंश एक गहरी वर्तमान और मानवीय संदेश लाता है। अत्यधिक दर्द की स्थितियों में लिए गए निर्णयों को स्वागत, समर्थन और सहायता की आवश्यकता होती है, न कि अलगाव की। जब दुख असहनीय लगता है, तो बात करना, मदद मांगना और पीड़ा को साझा करना अपरिवर्तनीय विकल्पों से बचा सकता है। पिता और सिपाही हमें सिखाते हैं कि सच्चा प्यार दर्द को बल से समाप्त नहीं करता, बल्कि साहस, समर्थन और जीवन की निरंतरता में विश्वास के साथ उसे पार करना सीखता है। जब जागरूकता दर्द को सहन करना सीखती है, बिना खुद को या दूसरों को नष्ट किए, तब वह बढ़ती है। यदि यह गवाही आपको प्यार, भावनात्मक जिम्मेदारी और निराशा के क्षणों में चुनावों पर विचार करने में मदद करती है, तो इसे लाइक करें, साझा करें और अपनी टिप्पणी छोड़ें। आपकी भागीदारी इस देखभाल और विचार की संदेश को और अधिक लोगों तक पहुंचाने में मदद करती है।